मैं आकाश कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे क्लास में, ठीक ना। तो बहुत दिनों से बच्चे लोगों ने मैसेज कर रखा था व्हाट्सएप में कि सर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन के बारे में कुछ बताइए, वो कैसे लिखा जाता है। तो आज का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन के लिए ही रहेगा। जो ही बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सारे लोगों को, सारे बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन कैसे लिखना है आज मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत ही बेस्ट और बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन लिखा जाए इसके पहले मैं आपको सेल और सब सेल के बारे में बता दूँ कि सेल सब सेल कितने होते हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए सेल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट, है ना। तो टोटल जो ऑर्बिट होते हैं वो होते हैं के, एल, एम और एन। टोटल 4 ऑर्बिट हैं। फिलहाल तो ऑर्बिट और भी होते हैं लेकिन फिलहाल हमको 4 ऑर्बिट से काम चल जाएगा, ठीक ना। के में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? 2 होते हैं। एल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। एम में कितने होते हैं? 18 होते हैं। और एन में कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो 2, 8, 18, 32 ये के, एल, एम, एन ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। के जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ ऑर्बिट है ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। एसपीडीएफ जो है वो होता है सबसेल, आते हैं सबसेल में। सबसेल जो होता है वो होता है एसपीडीएफ, एस, पी, डी और एफ। एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? यहाँ पे लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ जाइए। के, एल, एम, एन जो है वो सेल है या ऑर्बिट है जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। एसपीडीएफ सबसेल होता है, ठीक ना। ये सबसेल सेल के अंदर ही होता है, ठीक ना। अब कौन से सेल में कौन सा सबसेल होता है ये भी ध्यान देना जरूरी है। तो आइए हम यहाँ पर बनाते हैं, ड्रॉ बनाते हैं। जैसे के जो है वो फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट वाले सेल में सिर्फ और सिर्फ एस वाला ऑर्बिट आएगा। क्यों? क्योंकि के वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसीलिए के सेल में जो है वो सिर्फ एस ऑर्बिट सब सेल ही आ सकता है, ठीक ना। अगर पी आएगा तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एल वाले सेल में कौन कौन सब सेल आते हैं? एल वाले सेल में कौन सब सेल आते हैं? एस और पी सब सेल आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। एस में कितने होते हैं? 2 और प्लस 6 में कितने होते हैं? इसमें क्या 6 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। एम में कितने सब सेल होते हैं? एस, पी और डी सब सेल होते हैं। ऐसा क्यों? एम में टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 10, टोटल हो गया 18, ठीक है। उसके बाद एन सेल आता है। एन सेल में कौन कौन सब सेल होते हैं? एन में होते हैं एस, पी, डी और एफ। एन सेल में एस, पी, डी, एफ सब सेल होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10 और एफ में 32, टोटल कितने हो जाएंगे? सॉरी, एफ में 14, टोटल कितने हो जाएंगे? 32, ओके, 32, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया, और ये हो गया सेल या ऑर्बिट, ये हो गया सब सेल और ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। इसका आप नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये जो होता है, ये जो सेंटर, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक ना। ये जो होता है, जो सेंटर में आपको दिख रहा है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, हिंदी में बोलते हैं नाभिक, हिंदी में बोलते हैं नाभिक। एटम का ये नाभिक है, जहाँ पर एटम का पूरा मास जो है वो स्थित रहता है, कंसंट्रेट रहता है, ठीक ना। और एन और पी को एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। एन और पी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक ना। ये के जो है सबसे, तो न्यूक्लियस के बाहर पहला जो ऑर्बिट है इसको बोलते हैं के ऑर्बिट, ठीक ना। ये फर्स्ट में आता है। ये एल जो है सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड में आता है एम और फोर्थ में आता है एन, ठीक ना। के में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस वाले ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। एल में जो है वो रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस ऑर्बिट में होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। और इसमें होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स या 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक ना। मिनिमम तो 1 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम यहाँ जाता है 32, इसमें 18, इसमें 8, इसमें 2, ठीक ना। तो 2 8 8 18 18 32 32, ये आपका एक पैटर्न हो गया, एक सिस्टम हो गया, ठीक ना। ज़्यादा फास्ट होगा तो वीडियो को फोर्स करके आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण से हम लोग इतना जल्दी मिटाते हैं, ठीक है। उसको पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास में तो हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग लाइव ऑनलाइन है, ऑनलाइन में रुकेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाता है, ठीक ना। इसलिए हम लोग को मिटाना पड़ता है। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर रहे थे, तो कैसे लिखा था? सबसे पहले जो है एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फील करेगा, 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2p 3p 3d 4p 4d 4f 5p 5d 5f, ऐसे करके ये बढ़ते जाता है 6s 6p, ऐसे करके। लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग को इतना ही से काम चल जाएगा, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। ये जो है, यह जो ऑर्बिट है 1s ऑर्बिट है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है 1s वाले ऑर्बिट में इंटर करेगा। और आपको पता है कि s में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है? 2 रहते हैं। जिसमें 2 भर जाएगा, उसके बाद आएगा 2s में इलेक्ट्रॉन्स भरेगा। जब 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो 2p में आएगा, ओके। फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p और 5s में आता है, ऐसे ऐसे। फिर 4d और 5p में आता है, उसका 4f में आता है। यहाँ तक तो जरूरत पड़ेगा ही नहीं, आपको यहाँ तक ही सारा खत्म हो जाएगा, ठीक ना। आज हम सिर्फ 30 तक बताएंगे, और 30 तक ही मेन होता है हर क्लास के लिए। 8 9 10 या 11 30 तक ही मेन है, ठीक ना। इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे ये इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसे कैसे होता है वो दिखाया गया। सबसे पहले 1s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 2s में, फिर 2p में, उसके बाद 3s में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन्स 1s में, उसके बाद 2s में, फिर 2p, उसके बाद 3s में, 3s में होने के बाद फिर 3p, उसके बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, ऐसे करते करते ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग का काम जो है यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इसका रहेगा ये एक तरह का एनर्जी लेवल बढ़ गया। एनर्जी लेवल इधर जाने से बढ़ते जाता है, इधर आने से घटते जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर ध्यान देगा। मैं एक एक करके सारे एलिमेंट का स्ट्रक्चर लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना एक टेबल लिख देता हूँ, सारे एलिमेंट का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने एलिमेंट्स का नाम लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स का नाम लिख दिया है, और KLMN सेल लिखा हुआ है। इसके अंदर हम सब सेल बनाएंगे,
और देखते हैं किस एलिमेंट में, कौन से एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आता है 1 नंबर में, 1 नंबर में, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 हैं, तो ये 1s1 यहाँ पर फिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इंटर करता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 भरेंगे हम लोग। ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है और ये जो 1 लिख रहा है ये सेल को दिखा रहा है कि वो फर्स्ट सेल में गया है, फर्स्ट सेल के एस और फर्स्ट सेल के एस सब सेल में एंट्री किया है ना। जैसे ही हम लिखते हैं ना 1s, तो ये जो है ये वाला, ये 1s1 हमने लिख दिया, तो 1s1 का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर ये वाला जो है ये दिखा रहा है सेल को या ऑर्बिट को। ठीक है, ये सेल या ऑर्बिट को दिखा रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में गया है, और ये जो दिखा रहा है एस, ये सब सेल को दिखा रहा है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अब मैं लिखता हूँ, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो हाइड्रोजन 1 में आता है, हीलियम 2 पर आता है, तो इसका हो जाएगा 1s2। ठीक है, लिथियम 3 पर आता है तो 1s2, फिर इसमें जाएगा 2s1। अब देखिए 2 यहाँ पर लिखा गया क्योंकि l ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बेरिलियम हो गया 1s2 2s2। ठीक है, 2 ऑर्बिट को दिखा रहा है। बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। अब देखिए p में आ गया, और p के आगे भी क्या है, 2 है, मतलब 2 जो है ये दोनों l ऑर्बिट के अंदर ही आ रहे हैं, है ना। अभी l ऑर्बिट खत्म नहीं हुआ, तो जब तक p में 6 नहीं होता है तब तक ये चलते चला जाएगा। ठीक है, जब तक p में 6 नहीं होता है तब तक ये क्या हो जाएगा, चलते चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1s2, कार्बन का 1s2 2s2 2p2। ठीक है, फिर 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। देखिए कार्बन जो है, ऑक्सीजन जो है 8 पर आता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फिर फ्लोरीन 9 पर आता है, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। यहाँ देखिए नियॉन में टोटल 10, नियॉन कितना आता है, 10 पर आता है, नियॉन 10 पर आता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 2 4 6 10 हो गया। और ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट जो है पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 8, 2 और 8 पूरा कंप्लीट हो गए। इससे नियॉन जो होता है वो, इसको मैं रेड से कवर कर दे रहा हूँ। नियॉन जो होता है वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि नोबल गैस में आता है। नोबल गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिट जो है, लास्ट ऑर्बिट जो है भरा हुआ है, फुल फिल है। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लागू होता है, बाकी सब के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया। अब हम आगे का टेबल भी लिखते हैं और आगे भी इलेक्ट्रॉन्स भरते चला जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, देखिए सोडियम 11 नंबर पर आता है, 11 एटॉमिक नंबर है। क्या लिखेंगे इसको, 1s2, 11 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ तक तो 10 हो गया, ठीक ना, और 3s1। अच्छा, 2p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3s में जा रहा है, तो यहाँ पर 1 होगा, ये हो गया 11। मैग्नीशियम 12 पर आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। s तो पूरा हो गया। अब फिर किस में जाएगा, 3s के बाद जाएगा 3p में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम 13 पर आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये हो गया 13। यहाँ तक 10 है, ठीक है, यहाँ तक 10 है और ये हो गया 13। तो सिलिकॉन का ये मैं छोड़ता हूँ, यहाँ तक 10 होगा ही। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं सीधे कि 10 तक क्या था, नियॉन था, तो नियॉन के बाद का लिखते हैं। 10 तक नियॉन तो हो ही गया, नियॉन के बाद का लिखते हैं 3s1 3s2 3p2, ठीक है। फिर यहाँ से नियॉन तक का हो गया 3s2 3p3 15 हो गया। सल्फर 16 पर आता है, ये नियॉन का हो गया, ये नियॉन का हो गया, ये नियॉन का हो गया, ठीक ना।
उसके बाद 3s2 3p4, यहाँ हो गया क्लोरीन 17 में आता नियॉन, 3p5 17 हो गया, आर्गन 18 पर आता है नियॉन के बाद 3s2 3p6, पोटेशियम 19 पर आता है नियॉन तक हो गया, और नियॉन के बाद 3s2 3p6, ठीक है 18 हो गया, 3p6, इसके बाद किस में जाएगा 4s में, ये हो जाएगा 4s1, ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम 20 में आता है तो नियॉन तक तो लिखाएगा ही, उसके बाद हो जाएगा 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक हो गया 20 तक कंप्लीट, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्कैंडियम जो है 21 पर आता है, तो स्कैंडियम का देखिएगा 21 पूरा करना है, तो हमने 20 तक लिख दिया था, ठीक है। 20 तक में क्या आता है, 18 तक आर्गन आता है, 18 क्या आता है आर्गन आता है, तो ये 21 में आता है, तो यहाँ हम आर्गन कर देते हैं। अच्छा पहला ले देते हैं स्कैंडियम 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक हो गया 20। अब 4s के बाद किस में जाएगा 3d में, यहाँ पर जाएगा 3d1 4s के बाद देखिए यहाँ पर 3d में जा रहा है, ठीक ना। ऐसे करते करते d10 तक जाएगा तो आर्गन कहाँ तक हुआ, यहाँ तक आर्गन हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हम आर्गन लिखते जाएंगे। टाइटेनियम का लिखेंगे तो टाइटेनियम आता है 22 नंबर में, 22 नंबर आता है, तो ये आर्गन 18 तक हो गया, 4s2 3d2, ठीक है। 22 हो गया, 18 4 22, यहाँ तक 18 हो रहा है, 4 22 हो गया। तो फिर वेनेडियम जो है यहाँ आर्गन हो गया 4s2 3d3, फिर यहाँ पर आर्गन, ठीक ना 4s2 3d4, फिर यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, अच्छा हम पढ़ लेते हैं उसका आपको बताएंगे। मैंगनीज का आर्गन तक लिखा गया 4s2 3d5, फेरस का 4s2 3d6, कोबाल्ट का 4s2 3d7, फिर निकल का 4s2 3d8, फिर यहाँ पर कॉपर का 4s2 3d9, फिर यहाँ जिंक का 4s2 3d10। यहाँ तक हो गया। अब देखिए समझने वाला बात क्या है इसमें, यहाँ पर दो जो है एक्सेप्शन है, पहला क्रोमियम है और दूसरा है कॉपर। कैसे कैसे आर्गन आता है 21 20 24 24 में, कितना आता है 24 में आर्गन आता है, नंबर याद रहेगा 24, और कॉपर यहाँ 29 पर आता है, ठीक ना। इन दोनों का एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए एक होता है हाफ फिल, या एटम जो होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, एटम स्टेबल कब कब होता है, दो केस में स्टेबल होता है एटम। पहला केस तो ये कि जब वो उसका जो ऑर्बिट है हाफ फील्ड रहेगा तब, या फिर उसका ऑर्बिट फुल फील्ड रहेगा तब, दो केस में ये स्टेबल होता है, पहला हाफ फील्ड में और दूसरा होता है फुल फील्ड में, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में स्टेबल रहता है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है ये देखिए, इसको अब जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए दो एक्सेप्शन और चलेंगे, किसको इसको। तो जब डी में कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 10 होते हैं, टोटल कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर कितने टोटल हैं, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर कितना है 9, मतलब ये 10 से एक पीछे है और ये हाफ फील्ड से एक पीछे है। ओके, समझने की कोशिश कीजिए, हाफ फील्ड रहेगा तो स्टेबल रहेगा और फुल फील्ड रहेगा तो स्टेबल रहेगा। ये हाफ फील्ड से एक कम है और ये फुल फील्ड से एक कम है। तो जब भी ऐसा केस आता है
तो पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन से S2 जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है ना। यहाँ भी ये तो क्रोमियम के केस में क्या होता है, क्रोमियम और कॉपर के केस में क्या होता है कि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से एक दूर है और ये फुल फील्ड से एक दूर है। तो 4s2 क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है, तो ये क्या हो जाता है 4s2 4s1 और 3d5 हो जाता है। और इसका लास्ट ऑर्बिट का कन्फर्मेशन जो है यही होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से कॉपर का भी होता है, 4s1 यहाँ पर होता है और 3d यहाँ पर 10 हो जाता है। इस तरीके से ये होता है, ओके। इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कन्फ्यूजन जो है ये सही होता है कन्फ्यूजन। तो यह कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, आर्गन तक तो होगा ही, उसका हो जाएगा 4s1 और 3d5, इसका भी आर्गन तक तो होगा ही, फिर हो जाएगा 4s1 और 3d10, ओके। ऐसा क्यों होता है, सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए जैसे अगर हम कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का इसको लिखते हैं हम लोग क्या 1s2 2s2 3s2 3p6 कितना हुआ 4s2, ये हो गया कैल्शियम का, ठीक ना। फीचर 10 10 20, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा सिर्फ लास्ट वाला देखते हैं, ठीक ना, सिर्फ लास्ट वाला, तो लास्ट वाला में ही प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक तो ठीक है, इसको लिखते हैं 3p6 में क्या होता है, ये 3 ऑर्बिट है और ये s का एक ऑर्बिट है। p6 तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का होता है। तो पहले हाफ फील्ड होता है, नियम तो ये कि पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड होता है, उसके बाद फुल फील्ड होता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो p में जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ठीक ना। और ये s का है, यहाँ पर एक यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक ना, ठीक है। हम एक ऐसा लेते हैं जिसमें d आता है, तो d किस में आ रहा था, d आ रहा था इसमें, देखिए इसमें d आता है स्कैंडियम में। स्कैंडियम कितना में आ गया 21 में आ गया। इसका लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 4s2 3d1 4s2 3d1 लेते हैं लास्ट वाला। तो s में तो एक और भी एक बॉक्स बनाते हैं, d में होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 होता है ना, 5 होता है। तो यहाँ पर s2 है, एक यहाँ, ये s का कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब 3d का पूरा करना है हमको, तो एक ही है, तो एक ये भर गया ऐसे, ठीक ना। अब आते हैं हम क्रोमियम के पास, उसके पहले आते हैं वेनेडियम के पास। वेनेडियम का क्या होता है, वेनेडियम का क्या होता है 23 नंबर में आता है वेनेडियम। इसका लास्ट वाला क्या है 4s2 और 3d3 4s2 3d3 है लास्ट वाला, ठीक है। तो s का तो ये और ये पूरा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। d का कितना होता है 1 2 3 4 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 यहाँ तक भर गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्रोमियम के पास 24 नंबर, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका ऐसा, पहले वाला ही लिखते हैं, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो देखिए ये तो एक भर गया, डी में देखिए 1 2 3 4 5 4 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4। ये हाफ फील्ड हुआ नहीं, हाफ का मतलब ये हाफ मतलब एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है इसमें, हाफ स्पिन भर रहा है, ठीक ना। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बाकी है भरने के लिए, इसीलिए क्या होता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर निकल करके चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल करके ये इसको दे देता है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है और ये हट जाता है। तो ये क्या होता है, ये हाफ फील्ड तो कम से कम हो ही गया 5, ठीक ना, 10 का आधा 5, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड होना। और यहाँ भी वही होता है, इस तरीके से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 4s1 और 3d5 हो जाता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार से अगर हम इसको लिखते हैं कॉपर को लिखते हैं, ठीक ना, कॉपर था 29 नंबर में, इसका लास्ट वाला क्या होता है 4s2 3d9, जो पहले वाला था वो लिखते हैं 4s2 3d9,
ये H2 हो गया। डी में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 9 है, 6 7 8 9। देखिए एक बाकी रह जा रहा है। अब ये फुलफिल होना चाहता है। होता ये है एक्चुअली कि 3D9 का जो एनर्जी होता है, एनर्जी वो 4s2 से कम होता है, ठीक ना। जब ये 9 रहता तब, जब ये फुलफिल होने वाला रहता है तब उस सिचुएशंस में क्या होता है, इसका एनर्जी जो है कम होता है इससे। तो ये H2 क्या करता है, 4s2 इससे इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि 3 सेल है। ये तीसरा वाला सेल है, चौथा वाला सेल है, ये पहले से भरा हुआ है और ये एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो ऑब्वियसली इसका एनर्जी इससे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो भरा हुआ है। अब जिसका पेट भरा रहता है उसका एनर्जी ज़्यादा होगा ही, ठीक ना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर जंप करता है इस तरीके से और ये पूरा हो जाता है, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं, तो इसका करेक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट रूप 4s1 3d10। तो ये दो ही केस में होता है। एक तो तब जब सेल जो है हाफ फिल्ड होने से एक बाकी रहता है और फुल फिल होने से एक बाकी रहता है। तो यही दोनों सिचुएशंस में क्रोमियम आ गया और कॉपर आ गया, दोनों एक्सेप्शन में आता है। ऐसे एक्सेप्शन 30 के बाद बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जिसका कोई नियम नहीं। हर एलिमेंट्स फुलफिल जो करता है उसके अलग अलग नियम साइंटिस्ट ने निकाल दिया है। ऐसा कोई एक होता है ना कि फिक्स नियम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन का, ऐसा कुछ नियम नहीं है। जहाँ पर जैसे जरूरत पड़ता है साइंटिस्ट वैसा वैसा नियम उसमें लगाते जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक नियम बन गया हाफ फिल फुल फिल का, जिस समय वो लिख रहे होंगे उस समय ये प्रॉब्लम आ गया होगा, क्रिएट हो गया होगा। एक्चुअली ये सब लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया था तो एक्चुअली उसी समय ये पता चलता है इसमें क्या होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए, हो सकता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे लिख रहे होंगे तो ये ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहा होगा, क्योंकि ये एक पूरा होने वाला ही है। तो एक्साइटमेंट तो होगा ही कि हम जल्दी पूरा हो जाए, जल्दी अपने ऑर्बिट को भर लें। उस एक्साइटमेंट के चक्कर में यह इससे एक इलेक्ट्रॉन से ले लेता है और ये पूरा हो जाता है, ठीक है। या फिर यूँ बोले कि ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देता है कि ताकि मेरे पहले वाला ऑर्बिट भर जाए। तो 4 जो है 3 के बाद ही तो आता है। तो 4 क्या करता है, इसको हेल्प करके इसका ऑर्बिट जो है कम से कम हाफ फिल कर देता है कि तुम हाफ फिल हो जाओ। समझ में आ गया ये चीज़। तो 30 तक जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मैंने दिखा दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप लोग 30 तक पूरा कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।